हक्काची म्हणाली आमच्या हक्काची जय गुलाच्या बापाची हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वर्षाताई संघर्ष करो, नाराई बचाओ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
धारावी आमच्या हक्काची मोठानी तेरी तानाशाही मोठानी तेरी तानाशाही हम लड़ते घोड़ों से हम लड़ेंगे जोरों से हम लड़ते घोड़ों से हम लड़ेंगे जोरों से मुंबई खबरें जिंदाबाद मुंबई खबरें जिंदाबाद मोठानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोठानी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वर्षों संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ गाड़ी क्यों रुक रहा है मोठानी तेरी तानाशाही धारावी बचाओ मोदी हटाओ धारावी बचाओ मोदी हटाओ धारावी बचाओ मोदी हटाओ धारावी बचाओ धारावी आमच्या हक्काची नाही तुमच्या हक्काची धारावी आमच्या हक्काची धारावी काँग्रेस मोदी हटाओ मोदी हटाओ पीछे लेके घुमा के बांधो। क्या है यार ये पीछे दे रहा तुम लोग का क्या काम है ये हमको जोर से बोलना होगा। आज मैं धारावी कांग्रेस कमेटी के बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ और मंच के ऊपर उपस्थित आदरणीय बाबूराव माने जी, राजू कोडे जी, कुशल पवार जी, गजा कौर, जकाशी जी वहाँ पे शायद है। हाँ, तो मैं यहाँ पे मैं इनको सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमने यह तय किया है हम धारावी कर है और धारावी कर बनके झगड़ा करेंगे। बाकी का चर्चा नहीं जाएगा क्योंकि ये धारावी हमारी है। इस धारावी से हम देश को 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर देते हैं। हमारे यहाँ पे लेबर है, हमारे यहाँ पे लेबर है, हमारे यहाँ पे गारमेंट है, हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग है, हमारे यहाँ पे कुंभारवाड़ा है, हमारे यहाँ पे कोईवाड़ा है, हमारे यहाँ पे बालिका नगर है, शाहू नगर है। आप कभी पूछना चाहेंगे उनसे कि उनकी क्या मांग है? बहुत सारा फोटो निकालते हैं भैया, हमारा बिल्कुल प्रेस वालों ने निकालना चाहिए, हमारा पुलिस वालों ने निकालना चाहिए, पर पुलिस वाले उनके बारे में तो बोलो। आज ऐसा हो गए कि स्पेशल इनकाउंटर क्या होते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट घूम रहे, रिटायर्ड ऑफिसर घूम रहे, पुलिस के गुंडे घूम रहे। हाँ, प्रदीप शर्मा घूम रहे, गंगा में घूम रहे, अंशा के घूम रहे। क्या संबंध है धारावी के विकास में इनका? मैं नाम लेके बोल रही हूँ। क्या संबंध है इनका धारावी के लोगों के घर के साथ? क्या पुलिस वाले हमको घर देने वाले हैं? आप रिटायर हो, फिर आप क्यों फोन करके बोलते हो आपको कितना पैसा चाहिए? आप क्यों नहीं बदल रहे हो? आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो? अरे ये विकास है कि धड़कशाही? ये हमारा समझ सबको ना गुंडों से डरना है ना पुलिस से डरना है। आने वालों की हमारे हाटक मुंबई न्यूज चॅनल को सबस्क्राईब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अडाणींना धारावीच्या ज्यांना वारे नाम जे आहे ते पीडीआरचा एक महाघोटाळा त्या ठिकाणी दिलेला आहे। परंतु ज्यांनी धारावी बनवली, या धारावीच्या जनतेमुळे धारावी आहे, विविध जातीची लोक राहतात। धारावी जवळपास केंद्राला आणि राज्याला 100 कोटीपेक्षा पण जास्त त्या ठिकाणी महसूल देते। अशा धारावीमध्ये त्या ठिकाणी लोकांना धारायला पण जात नाही, काय डेव्हलपमेंट होणार त्याची चर्चा सुद्धा केली जात नाही। मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना त्या ठिकाणी बाहेर पाठवण्यासंदर्भामध्ये बोललं जातं। जवळपास त्या टेंडरमध्ये 7 लाख लोकांना धारावीच्या बाहेर अडाणींना आहे का? आणि म्हणून आमचा या ठिकाणी विरोध आहे या पूर्ण ह्याला। आणि आम्ही सांगत आहोत की मोडाणी हटाव आणि धारावी बचाव, कारण या ठिकाणी सर्वे केला गेला नाही। आणि SPUच्या माध्यमातून जर आपण बघितलं तर 80% शेअर हे अडाणींचे आहेत, 20% राज्य सरकारचे आहेत।
म्हणजे उद्या समजा हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आला, दुसऱ्या नंबरवर 24 नंबरवर माणूस गेला, त्यांच्या आर्थिक पतबद्दल माहिती नाही आहे, त्या ठिकाणी उद्या ते कशी डेव्हलपमेंट करणं याबद्दल काही चर्चा नाही आहे. आपण जर बघितलं तर लोकांना विचारा, आज लोकांच्या बरोबर जर बघितलं ना तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जे एन्काउंटर स्पेशलिस्ट आहे यांचं धारावीमध्ये काय काम आहे, जे रिटायर्ड ऑफिसर आहेत यांचं धारावीमध्ये काय काम आहे, जे गुंड आहेत त्यांचं धारावीमध्ये काय काम आहे. हा विकास आहे की लोकांना दडपशाही घाबरवण्याचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून आज लोकशाहीच्या आपल्या सगळ्यांना जिवंत ठेवायची असेल तर आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. आणि आज संविधानचा आहे दिवस आहे, त्यामुळे सगळ्यांना संविधान दिनानिमित्त शुभेच्छा देत असताना आम्ही आज एक आवाज या ठिकाणी देत आहोत, मोडानी हटाव, धारावी बचाव. मोठ्या प्रमाणात लावलेला आहे. तुम्ही काय सांगताय, आज धारावीकरांचा हा मोर्चा शांततेत निघणार आहे का, धारावीकरांचा आवाज पोहोचणार आहे? आम्ही संविधान, जसं मी सांगितलं दिवस आहे, आम्ही संविधान मानणारी मंडळी आहोत आणि संविधान म्हणून कायदा सुव्यवस्था मानणारी आम्ही मंडळी आहोत. मला या ठिकाणी सांगायला आहे की पावसात तुम्ही जर बघाल तर मोठ्या प्रमाणामध्ये काळोख किती झालाय बघू शकता तुम्ही. 5:45 वाजता तरी सुद्धा लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने आले आहेत, कारण लोकांच्या घराचा प्रश्न आहे आणि त्यांच्यासाठी हे एक्सटेन्शन ऑफ BKC आहे, त्यांच्यासाठी जमीन आहे, पण आमच्यासाठी आमचं विश्व आहे, आमच्यासाठी आमचं घर आहे. आमच्या घराबद्दल जर आमच्याशी बोलणार नसतील तर आम्ही रस्त्यावर पण नाही उतरायचं. लोकशाहीच्या मार्गाने उतरण्याचा हा प्रयत्न आहे आमचा, कारण आज संविधान दिवस आहे आणि संविधान दिवशी आम्ही आमचा आवाज बुलंद करू इच्छितो की धारावीचा आवाज ऐका, नाही तर येणाऱ्या काळात बिलकुल आम्ही बघा, आम्ही बिलकुल शांततेच्या मार्गाने नाही, बिलकुल नाही. हे आमच्या धारावीमध्ये फिरतायत, आमच्या धारावीमध्ये एन्काउंटर स्पेशलिस्ट फिरतायत, आमच्या धारावीमध्ये जे रिटायर्ड पोलीस ऑफिसर राहिलेले धारावीमध्ये किंवा शाहूनगरमध्ये ते फिरतायत, गुंड फिरतायत, लोकांना धमका देण्याचं काम चाललेलं आहे, लोकांना पैशाची ऑफर देण्याचं काम चालू आहे. माझा प्रश्न आहे, हा विकास आहे की काय आहे? आणि हा विकास आमच्या लोकांसाठी तर मग आमच्या लोकांना विचारा. म्हणजे धारावीच्या माणसाला 10 किलोमीटर बाहेर घरं द्यायची आणि अडाणीने एक्सटेन्शन ऑफ BKC करायचा, हे डेव्हलपमेंट नाही आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सातत्याने आंदोलन करत राहणार, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत राहणार आणि सत्याच्या मार्गाने आंदोलन करत राहणार. आज संविधान दिन के अवसर पे जो है हमने यहाँ पे जो है वो आज कामराज जी के दर्शन लेके यहाँ से जो हमारा शांतप्रिय मोर्चा चालू हो जाएगा वो संविधान चौक तक जाने वाला है. और संविधान चौक में आज हमने इसलिए रखा क्योंकि आज संविधान दिन है और जिस तरह से एक दड़पशाही का, हुकुमशाही का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को ये टेंडर देना, फिर उस टेंडर के ऊपर सवाल उछलने का काम हुआ, तो टेंडर को भी जो है वो उसको मदद करने के लिए अलग अलग सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करना, मारे बाप उनको फ़ायदा देना, TDR का एक महाघोटाला तैयार करना और धारावी, जिन्होंने धारावी बनाई है उस धारावी की जनता को कहीं भी देखा जाएगा तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है. आज बहुत से लोगों को जो है, लगभग 7 लाख लोगों को जो है 10 किलोमीटर के बाहर घर देने की बात हो रही है. आज लोग बारिश में खड़े हैं, आप समझ लीजिए मतलब लोगों की मांग क्या है. अगर हम धारावी के लोग हैं, अगर हम 100 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य को महसूल दे रहे हैं हमारी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के माध्यम से, आपको मालूम है धारावी में लेदर है, गारमेंट है, सामने देखिए पॉटरी है, चिप इंडस्ट्री है, वहाँ पे दर्जों ये काम होने का काम होता है. ऐसे समय में जहाँ इतनी बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, सबको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, सर्वे करने का काम नहीं हो रहा है. और हमें उनके आर्थिक पद पे भी संशय है और उनके काम करने के तरीके पे हमको संशय है, क्योंकि जिस तरह से एक दबाव की यंत्रणा हमारे ऊपर इस्तेमाल करने का काम हो रहा है, पैसों का आमिष देने का काम हो रहा है. मैं समझना चाहती हूँ कि वो विकास कर रहे हैं कि लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं. धारावी की प्रमुख मांगनी ये है, ये जो सर्वे हुआ, जो ये धारावी का सर्वे हुआ है ये 2008 में हुआ है और हम ये मांग कर रहे हैं कि नए सिरे से सर्वे होना चाहिए, लेकिन वो सर्वे गवर्नमेंट के माध्यम से होना चाहिए. अब रात को आप देखिए, बीच में हमारा एक वीडियो आया, 3:30 बजे रात को सर्वे किया जाता है. आप मुझे बताइए, आप पत्रकार लोग हो, आप मुझे बताइए रात को 3:30 बजे कौन सा सर्वे होता है, लेकिन धारावी में सर्वे हो रहा है अडानी के माध्यम से. तो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है. हमारी मांग है कि हर आदमी को घर मिलना चाहिए, उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए, हमारे व्यवसाय को जगह मिलनी चाहिए. और हमारी जो इच्छा है, जैसे हमारे बड़े बड़े एरिया है, जैसे कुंभारवाड़ा है, बालिका नगर है, शाहू नगर है, इनके साथ कोई बात ही नहीं हो रही. गरीब आदमी से बात हो रही, आदमी को पता भी नहीं उसको कहाँ भेज रहे. अरे रेलवे को 800 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन रेलवे की जमीन मिली नहीं अभी तक. लोगों को नोटिस दिया है, लोगों को घर नहीं मिल रहे. तो किसके लिए विकास हो रहा है, ये हमारा सवाल है. हमारा सवाल यही है कि विकास किसके लिए हो रहा है.
इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। देखिए धारावी के इस सरजमीन से आज एक आगाज़ किया गया है, मोडानी हटाओ धारावी बचाओ। यहाँ पे सारे के सारे जो कार्यकर्ता हो धारावी बचाओ आंदोलन के भी कार्यकर्ता, यहाँ के जो आमदार वर्षाताई गायकवाड़ के साथ में यहाँ पे कोली समाज भी जो यहाँ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आज के दिन से उनका क्या मैसेज रहेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से धारावी बचाओ आंदोलन हो रहे थे, सारे पक्ष के लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, आज जो बड़े पैमाने पे कांग्रेस के जो आमदार वर्षाताई गायकवाड़ उनके साथ में मिलकर आप लोगों ने आज के दिन जो ये चुना है आंदोलन करने का धारावी बचाओ आंदोलन, तो क्या कहना चाहेंगे? धारावी के मूल निवासी कोली बांधव यहाँ आज मौजूद हुए हैं और ये धारावी बचाओ और अदानी हटाओ, इसका कारण ये है कि अदानी धारावी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। अदानी कोई बिल्डर है नहीं, अदानी ये एक बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन ये धारावी को बेचना तो नहीं चाहता है। इसलिए हमारा विरोध ये है कि हमारा गवर्नमेंट खुद डेवलपमेंट करे और धारावी का कोलीवाड़ा गाउटन कोलीवाड़ा का सीमांकन हो जाए। जो हमारा सरकार उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने एक आदेश दिया था कि धारावी में वर्ली से लेके जू तक जो कोलीवाड़े और गाउटन है उसका सीमांकन किया जाए। उनको डेवलपमेंट जैसा चाहिए वैसा डेवलपमेंट उनको करके देना चाहिए। अदानी ने धारावी में डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी कहा नहीं, कुछ भी सजेशन ऑब्जेक्शन पात्र अपात्र कुछ भी हुआ नहीं। और धारावी के बदले में टीडीआर गवर्नमेंट का 40% ले चुका है। ऑलरेडी मंत्रिमंडल ने उसका अनाउंसमेंट किया कि मुंबई का जो टीडीआर है धारावी को हम लोग दे दिया है करके। तो धारावी के ऊपर ये टीडीआर लेके बेच बाच के नक्की करेगा और हमारा धारावी का जो नागरिक है उनको यहाँ से भगा देगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ आज की तारीख में हम लोग संभ्रम में है कि हमारा डेवलपमेंट होएगा या नहीं होएगा, अदानी करेगा या नहीं करेगा। हम खुद का डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारा डेवलपमेंट करके देवे। 650 एकड़ ज़मीन है, हम हमारा डेवलपमेंट खुद करेंगे। हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन किसी के कहने से हमारा धारावी का नागरिकों को यहाँ से भगाना नहीं चाहते, हमारा ज़मीन बेचना नहीं चाहते। इसलिए धारावी का डेवलपमेंट धारावीकर खुद करना चाहता है, उसको करने दो। गवर्नमेंट के माध्यम से धारावीकर गवर्नमेंट के थ्रू अपना डेवलपमेंट करेगा तो 500 स्क्वायर फीट का घर भी हम लोग ले सकते हैं। सर जैसे कि आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस में मोडानी हटाओ के जो नारे लग रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हम लोग को धारावीकरों को फंसाना तो नहीं चाहती है। हम लोग संभ्रम में है। जो भी है आप धारावी में आइए, लोगों का क्या सोच है, लोगों का क्या कहना है, आप पब्लिक में आके सुनो ना, पब्लिक की क्या बात है, पब्लिक की क्या मांग है, पब्लिक की क्या राय है डेवलपमेंट के बारे में। हमारे धारावी में डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, एडवोकेट है, बड़े बड़े लोग धारावी में रहते हैं, उनका भी अलग से सोच है ना। हमारे ये ज़मीन हम बेचना नहीं चाहते, हमारी ज़मीन हमको यहाँ रहना है, हमारी ये मातृभूमि है, हमारा घर हमको यही चाहिए। और हमारे जो मूल निवासी है उनका क्या कहना है वो भी आप सोच समझ के उनके साथ में बैठ के उनका क्या सोच है सुनिए। धारावी का आवाज़ सुनना ज़रूर होगा। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे। हम धारावी को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम धारावी की ज़मीन को किसी के सर लेके भाग जाएगा ऐसे आदमी को हम लोग धारावी देने वाले नहीं है। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई जैसे शहर को कोली लोगों की एक जगह कही जाती है, कोलियों को विश्वास में ना रखते हुए कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, तो आप लोगों की ऐसी असल मांगनी क्या है धारावी जैसे क्षेत्र में? देखो ये हम लोग ये धारावी है, ये हमारे कोली लोगों के, हम लोग यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ के भूमिपुत्र है। और हम लोगों को अभी तक पूछा नहीं, कुछ सीमांकन किया नहीं, तो सीमांकन तो होना चाहिए। हमारा कितनी जगह है, क्या है, कितने लोग हैं, क्या है, क्या मांगता है, हमारे एडवाइजर्स क्या है, वो भी अभी तक कोई बोले नहीं। और ऐसे ही डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही ना। जैसा हमारा है वैसा हम लोग चाहेंगे, वैसा हमको देना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं कि लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से ऐसा पता चल रहा है कि धारावीकरों को बहकाया जा रहा है, उनको गलत रूट पे लेके जाया जा रहा है। अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं किया है। ये सही बात है, सच्ची बात है। और हमारे कोलीवाड़ा में इतना बड़े बड़े घर है और हम लोग 300 का घर कैसे लेंगे? हाँ, ये भी है। और हमारा सीमांकन जो कोलीवाड़ी का किया है वो भी पूरा नहीं किया। जो हमारा विस्तारित कोलीवाड़ा है वो उसमें ऐड नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग तो पूरा निषेध ही करते हैं। और डीआरपी हम लोग को चाहिए नहीं है। हम लोग कोली लोग तो इधर होने ही नहीं देंगे डीआरपी।
ये हम लोग का ये हमारे मन के जैसा कोलीवाड़े का और धारावी का विस्तार होने दो, बाद में आपको कुछ करना है वो करो। हमारे मन के जैसा होना चाहिए डेवलपमेंट, और इसलिए हम लोग डीआरपी का हम लोग निश्चित ही कर रहे हैं। हम होने ही नहीं, एक ईंट नहीं चलेंगे। हम लोग शायद लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन अदानी को एक ईंट लचाने नहीं देंगे। इसलिए हर एक धारावी का यही है। और एक रहा उद्धव साहब के, हमारे उद्धव साहब ने आज कोरोना काल में धारावी पैटर्न राबा के ये धारावी बचाई, वो अदानी के घसे में डालने के लिए क्या? उद्धव साहब ने कितना अच्छा पैटर्न रचा है, कोरोना में धारावी में इतना अच्छा काम किया, पूरा देश में धारावी का नाम निकल रहा है, वो अदानी के घसे में डालने के लिए क्या? गले में गलने के लिए। इसलिए हम लोग धारावी का पूरा निश्चित कर रहे हैं। डीआरपी हम लोग को मांगता ही नहीं, हमारे मन के जैसा करता रहेगा तो अदानी एक ईंट नहीं रचाने देंगे। हम लोग पूरे हो गए। धारावी का हम मूल निवासी है, भूमिपुत्र है। 2018 में जो हम लोग ने डिमार्केशन किया था, जो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था, वो जो डिमार्केशन है वो हमारा राइट्स है। क्योंकि जो हम लोग यहाँ के मूल निवासी होने के कारण आज संविधान के दिन ये जो मोर्चा निकला है, वो क्यों निकला है? क्योंकि हक अबाधित होना चाहिए, इसीलिए निकला है। और अदानी के माध्यम से, ये डीआरपी के माध्यम से एक खुद का सोच खाना चाहते हैं सब, इसलिए वो हम लोग खाने नहीं देंगे। तो हमने जो डिमार्केशन किया है वो पूरा 100 एकड़ का जगह है, हमारा जगह है, हमको मिलना चाहिए। और सबसे दूसरी जरूरी बात, धारावी कर इधर ही रहते हैं तो सबका विकास इधर ही होना चाहिए। जो इनका प्लानिंग है, जो यहाँ से सबको हटाएंगे, बीकेसी को जोड़ेंगे, किसी के बाप का नहीं, बीकेसी भी धारावी है। असलियत में जो जूने कागजात जो है, ये जूने कागजात यही बोलते हैं, ये बीकेसी भी धारावी है। इसीलिए हम लोग की कोलीवाड़ा की भूमिपुत्र की ये मांग है कि जो सीमांकन हमारा हुआ था 2018 में, उसी को फाइनल होना चाहिए, नहीं तो आखिर तक लड़ेंगे। ताई ने बोला कि हम ईंट भी रचने नहीं देंगे, ये सच हो जाएगा, सच हो जाएगा। रचने नहीं देंगे, हम लोग मर जाएंगे, कितना भी होने दो। डिमार्के का निषेध हम लोग कर रहे। धारावी आमच्या कोळ्यांची, ही मुंबई आमच्या हक्काची। अदानी हटाओ, अदानी हटाओ। देखिए, ये धारावी करे, ये धारावी कोली समाज के लोग हैं, ये काफ़ी सालों से परेशान है। आज जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस पे वर्षाताई जो गायकवाड़ जो धारावी जैसे क्षेत्र के एमएलए, उन्होंने संविधान बचाओ जो रैली है उसमें यहाँ पे धारावी से अडानी हटाओ के जो नारे के साथ जो शुरुआत करी है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में धारावी से अडानी हटते हैं या संविधान बचता है। संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ जो रैली निकाली गई है सरकार के कार्यों तक बात पहुंचाने के लिए लेकर गई। धारावी के बहुत से मुद्दे हैं, उस पर कैसे सरकार अमल करेगी और कैसे धारावी करों को हक मिलेगा, उस पर हमारी नजर बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।